Well, hey guys, hello and welcome to नीति शिक्षा and this is मिहिर ठाकुर and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर दिया है जितने भी गोल्ड के ज्वेलरीज होते हैं उसके ऊपर। अब आप कहोगे कि ये तो मैंडेटरी पहले से था, पहले से हॉल मार्किंग थी हमारे कंट्री में, तो ऐसा नहीं है। पहले जो है हमारे कंट्री के अंदर में हॉल मार्किंग जो है वो वॉलंटरी था, ओके वॉलंटरी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में गवर्नमेंट अनाउंस करके कही कि अब जो है जनवरी 2020 है ना, जनवरी 2020 यानी कि 15 जनवरी 2020 से हॉल मार्किंग जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरीज पे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू पैंडमिक और कहा गया कि 1 जून से इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर फर्दर एक्सटेंड करके इसको 15 जून को जो है गवर्नमेंट मैंडेटरी के लिए अनाउंस की है कि अब जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज होंगे, गोल्ड प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर जो है हॉल मार्किंग अब मैंडेटरी ही होगा, कंपलसरी होगा। सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरी पे हॉल मार्किंग देना जरूरी है। आज की वीडियो में लोग समझेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके माइंड में, या फिर एग्जाम रिलेटेड भी जो भी रेलिवेंट होगा उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और बाकी सारी चीज़ जो है हॉल मार्किंग से रिलेटेड आज की वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। वाई मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड इज इन द न्यूज़, है ना। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, है ना। गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर अब मैंडेटरी हॉल मार्किंग अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। In the first phase, gold hallmarking will be available in only 256 डिस्ट्रिक्ट। पहले फेज में जो है ये 256 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग अवेलेबल था एंड ज्वेलर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर अबव 40 लाख विल कम अंडर इट्स प्रीव्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले फेज़ में गवर्नमेंट अनाउंस की थी हॉल मार्किंग के लिए, उसमें 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये चीज़ अवेलेबल था हॉल मार्किंग। और जो ज्वेलर्स, जो भी शॉपकीपर, रिटेलर्स हैं, वो जो 40 लाख से उनका टर्नओवर ऊपर है, उसके लिए ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हॉल मार्किंग एक्चुअली क्या होता है ना। हॉल मार्किंग एक्चुअली होता है ये प्योरिटी का सर्टिफिकेशन देने का। कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री के अंदर बनती है उसका क्या कितना प्योरिटी है, इसका सर्टिफिकेशन, इसका प्योरिटी का जो ट्रस्ट है वो BIS के द्वारा दिया जाता है और गोल्ड में इसको हॉल मार्किंग कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और रखना है याद कि BIS का फुल फॉर्म होता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यही इंस्टीट्यूट है जो कि इस हॉल मार्किंग को ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर में। एंड इट डिफाइंस हॉल मार्किंग एज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रीसियस मेटल इन अ प्रीसियस मेटल आर्टिकल्स, है ना। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी शॉपकीपर से आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो गोल्ड का, तो उसमें हॉलमार्क देने का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें गोल्ड का जो प्योरिटी है वो कितना परसेंटेज है और उसमें अलॉय जो है वो कितना परसेंटेज मिलाया गया है, और दोनों मिला करके जो ज्वेलरी जो बनी है उसमें आपको प्योरिटी, जो प्रीसियस मेटल है, गोल्ड है या फिर सिल्वर है, उसका कितना जो है परसेंटेज प्योरिटी है, उसका जो है सर्टिफिकेशन आपको हॉल मार्किंग के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेटल कवर्ड अंडर हॉल मार्किंग्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर में कौन कौन से मेटल है जो हॉल मार्किंग के अंदर में आती है? द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइज 2 कैटेगरी, दैट इज गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट। ये दोनों चीज़ जो है वो हॉल मार्किंग के अंदर में आता है इंडिया के अंदर में। बाकी और कंट्रीज़ में और भी चीज़ आती है, जैसे प्लैटिनम है, पैलेडियम है, और जो भी प्रीसियस मेटल्स है उसको और इस कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इंडिया के अंदर में फिलहाल यही दोनों जो कैटेगरी में है वो डाले गए हैं। द हॉल मार्किंग इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर ज्वेलरी ऑफ ओनली 2 मेटल, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। हॉल मार्किंग दिया गया है, ठीक है। अब इस नए कानून के अंदर में कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ ज्वेलरीज को, कुछ गोल्ड के, सिल्वर के बनाए गए चीज़ों को कुछ एग्जेम्पशन, कुछ अलग भी रखा गया है। फॉर एग्जांपल, अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी आइटम्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हॉल मार्किंग, है ना। इस हॉल मार्किंग में से कुछ सर्टेन जो है ज्वेलरीज को अलग रखा गया है इस कैटेगरी से। तो वो कौन है? द एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट ऑफ ज्वेलरी एज पर ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ज्वेलरी फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जो ज्वेलरीज बनेगी इंटरनेशनल के लिए, बाहर जाने के लिए, तो उस पे उसको इससे हटा करके रखा गया, उस पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। और वैसी ज्वेलरी जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाती है, अब आप कोई भी ज्वेलरी बनाते हो और उसका इंटरनेशनल एग्जीबिशन में वो चीज़ जा रहा है, तो उस पे वहाँ पे हॉल मार्किंग की ज़रूरत नहीं है।
ज्वेलरी फॉर गवर्नमेंट अप्रूव B2B डोमेस्टिक एग्जीबिशन, यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक एग्जीबिशन के अंदर में जो भी ज्वेलरीज होगी उसको भी इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। एंड जो भी मैंडेटरी हॉल मार्किंग है इसके अलावा बाकी सभी ज्वेलरीज पे लगेंगी। और इसमें कुछ एग्जाम्पशन और चीज़ों के लिए रखा गया, जैसे फाउंटेन पेन्स है ना। फाउंटेन पेन्स का मतलब कि जो भी फाउंटेन पेन होती है उसकी जो नीब बनती है ना, वो कभी कभी गोल्ड का बनता है, तो उसको इसमें से हटा के रखा गया है। एंड स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी सच एज कुंदन, पोल्की, जदाऊ विल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हॉल मार्किंग। इसमें से एक और चीज़ एग्जेम्प्ट रखी गई है, जैसे मान लो कि गोल्ड का जो थ्रेड होता है, तो इंडिया के अंदर में कोई कोई चीज़ कपड़े वगैरह बनते हैं जिसपे गोल्ड के थ्रेड, गोल्ड के धागे से जो उसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो उस गोल्ड पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है हॉल मार्किंग की ज़रूरत नहीं होगी, उसको भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि इस कानून के अंदर में प्रोविजंस क्या क्या मैंडेटरी दी गई हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट नो पेनल्टी विल इम्पोज्ड टिल अगस्त 2021, है ना, अगस्त 2021 तक कोई भी पेनल्टी अभी तक नहीं दिया गया है जो लोग इसको कंपाइलेंस में नहीं ले रहे हैं। मतलब कि जो ऐसे शॉपकीपर हैं जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए 2021 तक पेनल्टी नहीं है, वहाँ तक टाइम है, आप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस समय तक। और उसके बाद जो है कुछ पेनल्टीज प्रोविजंस ऐड की जाएगी इसके अंदर में। द ज्वेलर्स विद एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी हॉल मार्किंग। ध्यान रखना कि पहले जो था वो अप टू एबव 40 लाख था, लेकिन अब क्या हुआ कि अप टू 40 लाख है। मतलब कि जो पहले लोग थे मैंडेटरी के लिए वो एबव 40 लाख के ऊपर जो भी थे, अभी भी कुछ वैसा ही है कि जो लोग का टर्नओवर, जिन शॉपकीपर्स का, जिन रिटेलर्स और जो ज्वेलर्स का जो टर्नओवर है वो 40 लाख के कम है या 40 लाख तक है, उन लोगों को ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, उन पे ये मैंडेटरी लागू नहीं होगा। लेकिन जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है उस पे ये मैंडेटरी जो है वो लागू किया जाएगा। एंड अब हम लोग जान लेते हैं कि हॉल मार्किंग के अंदर में प्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, क्या चीज़ है, किस तरीके से वो जो है प्योरिटी किस किस कैटेगराइज में कितने कितने गोल्ड को कैटेगराइज किया गया है। एज पर BIS स्टैंडर्ड देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ हॉल मार्किंग बेस्ड ऑन प्योरिटी, है ना। प्योरिटी के बेस पे 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक है 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। तो ये तीनों कैरेट्स को अभी इसमें रखा गया है फिलहाल, और इतने कैरेट्स की गोल्ड अभी बिकेंगी हॉल मार्किंग में। लेकिन इन फर्दर गवर्नमेंट अनाउंस की है मिनिस्ट्री कि 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट की गोल्ड भी इसमें ऐड की जाएगी। द मिनिस्ट्री फर्दर सेड दैट ज्वेलर्स कैन कंटिन्यू टू बाई ओल्ड ज्वेलरी विदाउट हॉल मार्किंग फ्रॉम कंज्यूमर। इस कानून के आने के बाद कई लोगों के माइंड में ये भी चीज़ चल रही है कि उनके पास जो पुराने गोल्ड रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है, उस पर हॉल मार्किंग तो नहीं है, तो पहले वाला हॉल मार्किंग जिस पे ज्वेलरीज पे नहीं है वो बेच सकते हैं वापस कि नहीं। तो यस, वो बेच सकते हैं, क्योंकि जो पुराने ज्वेलरीज हैं, यहाँ पे ओल्ड ज्वेलरीज जो है उसको बेचा जा सकता है और शॉपकीपर को ये चीज़ खरीदना पड़ेगा कंज्यूमर से। और वैसे तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर मना करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास प्रोविजंस है, उसके लिए भी आपके पास फैसिलिटी है, उसके बारे में भी आगे आप जानोगे। अब हम लोग देखते हैं रीजंस क्या था मैंडेटरी करने का हॉल, रीजंस फॉर द मैंडेटरी हॉल मार्किंग, है ना। वो हॉल मार्किंग को रीज़न क्यों ज़रूरी था इसको मैंडेटरी करने का। इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड बट द लेवल ऑफ हॉल मार्क्ड ज्वेलरी इज़ वेरी लो इन द कंट्री। मतलब इंडिया के अंदर में जो है गोल्ड का कंजम्पशन वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा है ना। पूरी दुनिया में इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है। यहाँ पे लोगों का गोल्ड का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। आप जैसे कि जानते हो कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, सेवरल रिलीजन्स यहाँ पे एक साथ में रहते हैं। उन सभी के रिचुअल्स में गोल्ड और सिल्वर का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता ही है, तो इसको लेकर के भी कंज्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे इंडिया में जो भी लेडीज़ होती है उनके पास जो गोल्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जितने भी ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे गोल्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, कई बार उनके कॉपर्स वायर और कई बार गोल्ड के भी वायर्स उसमें डाले जाते हैं। कई बार गोल्ड का जो है वो कई बार मशीनरीज में यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसमें हॉलमार्क जो ज्वेलरीज होती है, हॉलमार्क जो गोल्ड होता है वो बहुत ही कम है इंडिया में। एट प्रेजेंट ओनली 30% इंडियन गोल्ड ज्वेलरीज इन हॉलमार्क। मतलब कि अभी के टाइम में जितना कंज्यूम हो रहा है इंडिया के अंदर में गोल्ड, उसका सिर्फ 30% गोल्ड ऐसा है जो कि हॉलमार्क्ड है। ठीक है, तो ये कंसर्न की बात तो है ही। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट असेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि A&HC
सेंटर है एक, है ना। ये सेंटर क्या करता है कि हॉलमार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अगर कोई भी गोल्ड को या सिल्वर्स को अगर चेक कराना चाहते हो हॉलमार्क उसमें कितना परसेंटेज प्योरिटी है, तो आपको SAN हॉलमार्किंग सेंटर यानी कि A&H सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ जा करके आप इसको चेक करवा सकते हो, और यही हॉलमार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही सेंटर है जो हॉलमार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप अगर ज्वेलरीज खरीदते हो किसी भी शॉपकीपर से, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि वहाँ पे हॉलमार्क है या नहीं, है ना। किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। तो चेक द हॉलमार्क साइन दैट द कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, है ना। 3 चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती है। उन तीनों चीज़ों को आपको वहाँ पे कंसीडर करना है। कौन कौन चीज़ है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि BIS का जो है डिनोटेड जो है वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में मार्क होगा। यहाँ आप देखो ये BIS का मार्क्ड है ना। और उसके बाद यहाँ आपको उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको देखना है कि कैरेट जो है गोल्ड का वहाँ पे लिखा होगा। फॉर एग्जांपल 22 कैरेट 915 या 916 वहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 22 कैरेट 916। उसके बाद जो आपको ये चीज़ देखना है कि गोल्ड का जो प्योरिटी होगा ज्वेलरी का वो यहाँ पे 3rd नंबर में दिखेगा। एंड 4थे नंबर में आपको ये चीज़ देखना है कि जहाँ से भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हो उस शॉपकीपर्स का वहाँ पर लोगो होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें देख करके आप चेक कर सकते हो कि ज्वेलरी में हॉलमार्क है या नहीं है। और जब आप ज्वेलरीज खरीदते हो तो वहाँ पे चेक करने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि शॉपकीपर्स के पास होता है। आप उनसे ले करके और ज्वेलरीज को इस हॉलमार्क के लिए देख सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरीके से हॉलमार्क को यहाँ पे दिया जाता है ज्वेलरी के ऊपर, और किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यही सारा लोगो है BIS का, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यहाँ पे प्योरिफिकेशन SAE सेंटर्स आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होता है नंबर। एंड उसके बाद होता है आपका जिस ज्वेलरी से जिस ज्वेलर से आप खरीद रहे हो उसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर उसका लोगो यहाँ पे होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है। आप अगर कोई ज्वेलरीज खरीदते हो तो आपकी राइट्स क्या बनती है उसमें, है ना, आपका क्या अधिकार है। टू चेक द प्योरिटी यू कैन एक्सेस A&H सेंटर्स, दैट इज़ ASEAN हॉलमार्किंग सेंटर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कोई ज्वेलरी किसी शॉपकीपर से खरीद रहे हो और उसके बाद अगर आपको उसका प्योरिटी चेक करवाना है, हॉलमार्किंग चेक करवाना है, तो आप क्या करोगे कि आप A&H सेंटर जाओगे और वहाँ पे उसके गोल्ड की प्योरिटी या सिल्वर की प्योरिटी वहाँ से चेक करवा सकते हो। और अब जान लो कि अगर मान लो कि आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा किसी भी दुकान से, है ना, 10 ग्राम गोल्ड खरीदा और उसने आपको 8 ग्राम ही गोल्ड दिया। वहाँ पे आपको कहा गया कि ये 10 ग्राम गोल्ड है और 10 ग्राम का लोगो लगा दिया और उसके बाद 8 ग्राम आपको गोल्ड दिया, बट आपके मन में डाउट है, तो आप क्या करोगे, A&H सेंटर जाओगे, वहाँ पे प्योरिफिकेशन चेक कराओगे। अगर पता चला कि आपको हाँ ठीक में ही 8 ग्राम ही गोल्ड उसने दिया है मुझे, तो 2 ग्राम का शॉर्टेज हुआ, तो 2 ग्राम का शॉर्टेज हुआ, तो उसके बाद आपका कंपनसेशन क्या बनेगा कि वो जो ज्वेलर्स होगा वो क्या करेगा कि शॉर्टेज का डबल पे करेगा आपको। अगर 2 ग्राम उसने शॉर्टेज किया तो 4 ग्राम का पे आपको वो करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो यहाँ पे देख लेना है कि BIS के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि ये क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम है, एंड इट इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द BIS एक्ट 2016, है ना। 2016 में एक कानून के द्वारा इसको बनाया गया। तो ध्यान रखना ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ना। इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछे कि BIS जो है वो कौन सी बॉडी है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। BIS एक्ट 2016 के द्वारा इसको बनाया गया था। इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बाकी जो भी गुड्स हमारे कंट्री के अंदर में बनती है वहाँ पे BIS का मार्क्स दिया जाता है उसके प्योरिटी को दिखाने के लिए, उसके क्वालिटी की दिखाने के लिए कि कितना अच्छा क्वालिटी में वो बना है। और जब BIS का मार्क वहाँ पे लग जाता है तो वो लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी बन जाता है। ये अपने कंट्री को 2 तरीके से जो बहुत सारी मदद है पहुंचाता है। एक तो ट्रेसेबिलिटी तरीके से मदद देता है और दूसरा टेंजिबिलिटी तरीके से मदद देता है। किस तरीके से, प्रोवाइडिंग सेफ एंड रिलायबल क्वालिटी गुड्स। अगर इसका मार्क लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि वो गुड्स जो है वो सेफ़ दिखने लगता है, लोगों को ट्रस्टवर्दी हो जाता है, क्वालिटी इन्हांस रहती है उसकी, तभी उसको BIS मार्क्स मिलता है। एंड मिनिमाइजिंग हेल्थ हजार्डस टू कंज्यूमर। अगर मान लो कोई खाने पीने की सामान है उस पर अगर BIS की मार्क लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो सर्टिफाइड है, ट्रस्टवर्दी है, वहाँ से आपका हेल्थ कंसर्न नहीं होगा। तो ये चीज़ वहाँ पे और अच्छा है कि हेल्थ हजार्डस जो है वो मिनिमाइज़ होती है इसकी वजह से। प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, कि अगर मान लो कि BIS की मार्क्स लगी है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी और ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है। कंट्रोल ओवर द प्रोलिफरेशन ऑफ वेराइटीज़ एक्सेट्रा थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग।
है ना। यहाँ पे ये 3 तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग, ये तीनों की मदद से किसी भी गुड्स को वहाँ पे सर्टिफिकेशन, प्योरिटी का गारंटी BIS देता है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड, और अगर कोई क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं रोज़ लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि आपके साथ साथ बाकियों को भी फ़ायदा पहुंचाए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।